हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम आपकी किताब पैनोरमा का शुरू करने वाले हैं चौथा चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? अकाल। तो बच्चों, ये उस समय की कहानी है जब अकाल पड़ा था और तब कुछ लोगों के साथ उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई वही हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। जो गांव था उसका नाम क्या था? काशीपुर। और विलेज का मतलब क्या होता है बच्चों? ये तो हम जानते ही हैं, गांव। इट वॉज अ स्मॉल विलेज। ये कैसा था बच्चों? एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। और उस छोटे से गांव का जो जमींदार था वो और भी ज़्यादा छोटा था, यानी कि बहुत छोटे दिल का था। Yet his tenants dared not stand up to him. पर फिर भी जो उस ज़मींदार के टेनेंट्स थे यानी कि काश्तकार थे, वो हिम्मत नहीं कर पाते थे उसके खिलाफ खड़े होने की। स्टैंड अप टू हिम यानी कि खिलाफ खड़े होना। He was so ruthless. क्यों नहीं खड़े हो पाते थे? क्योंकि वो जो था ज़मींदार वो बहुत ज़्यादा रुथलेस था, यानी कि निर्दय था। It was the birthday of his youngest son. और क्या था बच्चों? इस ज़मींदार का जो बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। It was noon. दोपहरी का समय था। तारक रत्न द प्रीस्ट। अब प्रीस्ट क्या होता है बच्चों? प्रीस्ट यानी कि पुजारी। तो एक पुजारी था जिसका नाम था तारक रत्न। वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स हाउस। वो अपने घर जा रहा था लैंडलॉर्ड के घर से होते हुए। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। जहाँ पर ये पुजारी ऑफर कर रहा था, अर्पण कर रहा था प्रार्थनाएं। यानी कि भाई ज़मींदार के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पुजारी को घर बुलवाया गया था प्रार्थना करने के लिए। और अब ये पुजारी ज़मींदार के घर से अपने घर जा रहा था। It was nearing the end of May. अब बच्चों, समय क्या था? कौन से समय की बात बताई जा रही है? ये बताया जा रहा है कि बहुत निकट था, समीप आ रहा था जो मई महीना था उसका अंत। But not a patch of cloud could be seen in the sky. मई महीने का अंत निकट आ रहा था, पर फिर भी बादल का एक भी टुकड़ा नहीं देखा जा सकता था आसमान में। The rainless firmament poured fire. वो जो रेनलेस यानी कि जो वर्षा रहित फिरामेंट है, आकाश है, poured fire, वो बरसा रहा था आग। बरसा रहा था आग यानी कि बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। भाई मई महीने का अंत था पर फिर भी बादल दिखाई नहीं दे रहे थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से क्या हो रहा हो, आग बरस रही हो। तो बच्चों, हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं? रिवाइज करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला है विलेज। विलेज यानी कि गांव। स्मॉलर यानी कि छोटा। टेनेंट्स यानी कि काश्तकार। डेयर्ड यानी कि हिम्मत। रुथलेस मतलब निर्दयी। ये क्या है बच्चों? निर्दयी। प्रीस्ट यानी कि पुजारी। ऑफरिंग मतलब अर्पण। प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना। नियरिंग यानी कि समीप आते हुए। पैच मतलब टुकड़ा। रेनलेस यानी कि वर्षा रहित। फिरामेंट यानी कि आकाश। पोर्ड मतलब बरसा रहा था। और फायर यानी कि आग। पर हमने क्या जाना? पोर्ड फायर मतलब भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन। और क्या था? जो फील्ड था, जो खेत थे आगे की ओर, स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, जो कि फैले हुए थे होराइजन तक, क्षितिज तक, had broken up into tens of thousands of fissures in the burning blaze. वो क्या हो गए थे? खेत वो टूट रहे थे बहुत हजारों संख्या के फीजर्स में, दरारों में। यानी उस खेत में बच्चों क्या हो रही थी? बहुत सारी दरारें आ गई थी हजारों की संख्या में। इन द बर्निंग ब्लेज, उस जलती हुई ज्वाला के कारण। अब जलती हुई ज्वाला मतलब भाई वो जो गर्मी थी, सूरज की इतनी तेज़ गर्मी थी कि वो जो खेत थे उनके अंदर भी दरारें पड़ गई थी।
and it looked as though the life blood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. और बच्चों ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लाइफ ब्लड है मदर अर्थ की, जो जीवन रक्त है मदर अर्थ यानी कि इस पृथ्वी का, वो अनसीजिंगली बिना रुके हुए फ्लोइंग आउट बहकर बाहर आ रहा था स्मोक के रूप में, धुएं के रूप में. If one gazed long at its rising flame-like sinuous movement, it left him as it were dazed with drunkenness. और अगर कोई एकटक देखे इसको, और किसको बच्चों, राइजिंग यानी कि उभरते हुए, फ्लेम लाइक साइनस मूवमेंट यानी कि लौ की तरह लहरदार जो मूवमेंट है, जो गति है, उसको एकटक देखे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो जो व्यक्ति है वो क्या हो गया हो, घबरा गया हो ड्रंकननेस के कारण, नशे के कारण. मतलब कोई लगातार बच्चों ये जिस प्रकार से लहरदार रूप में जो लौ उठ रही है, लौ जैसी गति हो रही है, उभर रही है, वो अगर कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे उसको क्या हो गया है भाई, नशे के कारण वो घबरा गया है. एट द एंड ऑफ द फील्ड, उस खेत के अंत पे, बिसाइड द रोड, रोड के, सड़क के पास में, There stood the house of गफूर. वहाँ पर था एक घर, किसका, गफूर का, द वीवर. और इसका नाम, ये करता क्या था बच्चों, गफूर. गफूर था एक वीवर यानी कि जुलाहा. तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए हम कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को रिवाइज करने वाले हैं. सबसे पहला है फ्रंट. फ्रंट यानी कि आगे. स्ट्रेचिंग आउट मतलब फैला हुआ. होराइजन, होराइजन मतलब क्षितिज. फीचर्स यानी कि दरारें. बर्निंग मतलब जलता हुआ. ब्लेज यानी कि ज्वाला. लाइफ ब्लड मतलब जीवन रक्त. अनसीजिंगली यानी कि बिना रुके हुए. फ्लोइंग मतलब बहकर. स्मोक यानी कि धुआं. गेज्ड यानी कि निरंतर देखा. राइजिंग यानी कि उभरता हुआ. फ्लेम लाइक मतलब लौ की तरह. साइनस मतलब लहरदार. मूवमेंट यानी कि गति. डेज्ड यानी कि घबराया हुआ. ड्रंकननेस मतलब नशा. बिसाइड यानी कि पास में. वीवर यानी कि जुलाहा. तो बच्चों एक जुलाहे के बारे में बताया गया है कि उसका घर कहाँ था. कहाँ था उसका घर? उसका घर था फील्ड के, खेत के अंत में, सड़क के पास. नाउ दैट द मड वॉल, ये क्या बच्चों, मड वॉल इज वेयर इन रूइंस. वो जो मड वॉल्स थी ना बच्चों, जो मिट्टी की बनाई हुई दीवारें थी, वो कैसी थी, वो रूइंस में थी, यानी कि वो भी खंडर हो गई थी, जर्जर हो गई थी. द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे. और उस घर का जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, वो टच कर रहा था, छू रहा था उस पब्लिक हाईवे को, उस जनमार्ग को. एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय. और जो भीतर की जो प्राइवेसी थी, जो एकांत था, वो निर्भर थी. थ्रोन ऑन यानी कि यहाँ पर मतलब क्या होगा, निर्भर होना. तो वो निर्भर थी दया पर, जो पासर्स बाय थे उनके, राहगीरों की दया के ऊपर ही निर्भर थी. जो घर के अंदर की जो प्राइवेसी थी, घर के अंदर का जो एकांत था वो. हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न. तो वो जो तारक रत्न था, वो जो पुजारी था, उसने आवाज़ दे के कहा, गफूर क्या कोई अंदर है. स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री बाय द रोड साइड. और जब तारक रत्न यानी वो पुजारी आवाज़ दे के बुला रहे थे गफूर को, तब वो तारक रत्न खड़े थे शेड में यानी कि छाया में, एक पेड़ की, जो कि कहाँ पे था, सड़क के पास में ही था. What do you want? Father is down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the door. तो गफूर की जो बेटी थी बच्चों, उसने उत्तर दिया कि आपको क्या चाहिए. Father is down with fever, यानी कि पिताजी को बुखार हो गया है. और ये जो छोटी सी बेटी थी बच्चों, उसकी उम्र थी 10 साल. Appearing at the door, और वो दरवाजे की तरफ आते हुए ये बात बोली. Fever, call the scoundrel.
तारक रत्न shouted. तो तारक रत्न ने फिर क्या किया, उन्होंने चिल्लाया और चिल्लाकर वो बोले, बुखार, कॉल द स्काउंड्रल, उस बदमाश को बाहर बुलाओ. तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, हम रिवाइज करेंगे. सबसे पहला है ruins. ruins यानी कि खंडहर. कोर्टयार्ड मतलब आंगन. टच्ड यानी कि छू रहा था. पब्लिक हाईवे मतलब जनमार्ग. इनर यानी कि भीतर. प्राइवेसी यानी कि एकांत. मर्सी मतलब दया. पासर्स बाय यानी कि राहगीरों. अपीयरिंग यानी कि आते हुए. स्काउंड्रल मतलब बदमाश. शाउटेड यानी कि चिल्लाया. तो वो तारक रत्न ने चिल्लाते हुए बोला कि उस बदमाश को बाहर बुलाओ. द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट. अब ये जो आवाज़ थी उसके कारण गफूर बाहर आया. शिवरिंग विथ फीवर. और वो बाहर आया तब क्या हो रहा था, वो कप कपा रहा था, कांप रहा था बुखार के कारण. A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. एक जो बुल था वो बंधा हुआ था ओल्ड अकाशिया से. एक प्रकार का बच्चों बबूल का पेड़ होता है, उस एक प्रकार के उस बबूल के पेड़ से बंधा हुआ था एक बुल. और वो जो बबूल का पेड़ था वो क्या कर रहा था, दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो कि झुका हुआ था उस टूटी हुई दीवार पर. What do I see there? demanded तारक रत्न, indicating the bull. इशारा करते हुए उस बुल की तरफ तारक रत्न ने डिमांड किया यानी कि पूछा, मैं वहाँ पे ये क्या देख रहा हूँ. Do you realize that the landlord will not tolerate this? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि ये जो लैंडलॉर्ड है वो इस बात को टॉलरेट नहीं करेगा, नहीं सहेगा. His face was crimson with indignation and the heat of sun. और जो उसका चेहरा था वो बिल्कुल क्रिम्सन हो गया था, लाल हो गया था. इंडिग्नेशन यानी कि क्रोध के कारण, और जो सूरज की जो गर्मी थी उसके कारण. It was to be expected that his words should be hot and harsh. और ये तारक रत्न से उम्मीद की जा रही थी, एक्सपेक्टेड था यानी कि उम्मीद की जा रही थी, आशा की जा रही थी कि जो उसके शब्द हों वो हॉट एंड हार्श हो, क्रोधपूर्ण हो और कठोर हों. बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम. पर वो जो गफूर था बच्चों, उसने क्या किया, केवल तारक रत्न को देखा. अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स. और वो क्या था बच्चों, गफूर क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा था, क्योंकि वो असक्षम था जो इम्पोर्ट था, जो अर्थ था तारक रत्न के शब्दों का उनको समझने में. यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि तारक रत्न इस प्रकार से क्यों बोल रहा है कि भाई मैं वो क्या देख रहा हूँ. तुम्हें नहीं पता कि ये जो लैंडलॉर्ड है उनको ये चीज़ कितनी ज़्यादा असहनीय होगी. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे जो भी हमने पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है नॉइज़. नॉइज़ यानी कि आवाज़. शिवरिंग यानी कि कांपते हुए. फीवर यानी कि बुखार. टाइड यानी कि बंधा था. अकाशिया मतलब एक प्रकार का बबूल का पेड़. लीन्ड अगेंस्ट यानी कि झुका. ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ. डिमांडेड यानी कि पूछा. इंडिकेटिंग यानी कि इशारा करते हुए. रियलाइज यानी कि एहसास करना. टॉलरेट यानी कि सहन. क्रिम्सन मतलब लाल. इंडिग्नेशन यानी क्रोध या फिर घृणा. एक्सपेक्टेड यानी कि आशा थी. हॉट एंड हार्श मतलब क्रोधपूर्ण और कठोर. सिंपली यानी कि केवल. अनेबल यानी कि असमर्थ. इम्पोर्ट यानी कि अर्थ. तो भाई इसको यानी गफूर को नहीं समझ में आ रहा था कि तारक रत्न जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है. वेल सेड तारक रत्न, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर. और फिर तारक रत्न ने वापस कहा, तो मैंने उसको देखा था बंधे हुए सुबह और ये अभी भी वहीं हैं. इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव. अगर ये बुल मर जाता है तो तुम्हारे जो मास्टर हैं यानी कि मालिक हैं वो तुम्हें फ्ले कर देंगे. अलाइव ही, जिंदा ही, यानी जिंदा ही तुम्हें फ्ले कर देंगे मतलब खाल उतार देंगे.
What shall I do, father? I'm helpless. I have had fever for the last few days. तो अब बच्चों गफूर को बात समझ में आई और उसने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं? मैं हेल्पलेस हूं, मैं असहाय हूं, मुझे बुखार है पिछले कई दिनों से. I can't take him out to graze. I feel so ill. और मैं इतना ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसे यानी उस बुल को चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता. Can't you let him graze by himself? तो अब उस प्रीस्ट ने यानी कि तारक रत्न ने पूछा कि क्या तुम इसको खुद नहीं चरने दे सकते? Where shall I let him go, father? People haven't thrashed their paddy yet. तो फिर वापस से बच्चों गफूर ने कहा कि मैं उसको कहाँ भेजूँ चरने के लिए? लोगों ने अभी तक कूटकर भूसा अलग नहीं किया अपने धान का. It's still lying in the fields. और वो जो धान है वो अभी भी खेतों में पड़ा है. The straw hasn't been gathered. जो भूसा है उसे इकट्ठा नहीं किया गया है. तो भाई बच्चों ये क्या है? एक अकाल की स्थिति है. इस व्यक्ति यानी गफूर के पास अपने बैल को चराने के लिए कुछ खाना ही नहीं है. वो सुबह से बैल जहाँ पे था वो वहीं पे खड़ा है और इस बात के लिए तारक रत्न यानी कि जो पुजारी है वो उसको डांट रहा है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए, रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला है डाइज. डाइज यानी कि मरना. फ्ले यानी कि खाल उतारना. अलाइव यानी कि जिंदा. हेल्पलेस मतलब असहाय. फीवर यानी बुखार. ग्रेज यानी कि चरना. इल मतलब बीमार. थ्रैश्ड मतलब कूट कर भूसा अलग कर देना. और पैडी यानी कि धान. एवरी टिलिंग इज बर्न टू सिंडर्स. हर जो टिलिंग है वो जल गई है सिंडर्स में यानी कि जलकर राख हो गई है. There isn't a blade of grass anywhere. और कहीं पर भी blade of grass नहीं है, घास की एक पत्ती भी नहीं है. How can I let him loose, father? तो मैं उसको किस प्रकार से खुला छोड़ दूँ? He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. और वो अगर मैं उसको खुला छोड़ देता हूँ तो हो सकता है, माइट का मतलब यहाँ पे क्या है? हो सकता है कि वो शुरू कर दे पोकिंग हिज नोज़. पोकिंग हिज नोज़ यानी कि भाई नाक को घुसेड़ना. और नाक को घुसेड़ना का मतलब क्या है कि भाई ये जो बुल है वो किसी के भी खेत में जा सकता है और किसी का भी भूसा खा सकता है. तारक रत्न सॉफ्टनड अ लिटिल. अब तारक रत्न क्या हुए? सॉफ्टन हुए यानी कि नरम पड़ गए थोड़े से. But you can't at least tie him in the shade somewhere. पर क्या तुम इसको किसी छाँव में नहीं बांध सकते? And give him a bundle of straw or two to munch. और उसको दे दो एक गट्ठा स्ट्रॉ का, भूसे का, एक या दो गट्ठा भूसे का इसको दे दो मंच करने के लिए, जुगाली करने के लिए. Hasn't your daughter cooked rice? क्या तुम्हारी बेटी ने नहीं पकाया है चावल को? Why not give him a tub of boiled rice water? अगर पकाया है तो तुम क्यों नहीं देते एक टब भर के उबला हुआ चावल का पानी? Let him drink it. उसको वही पी लेने दो. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है स्ट्रॉ. स्ट्रॉ यानी कि भूसा. गैदर्ड यानी कि इकट्ठा किया. बर्न्ट यानी कि जला हुआ. सिंडर्स मतलब राख. ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास की पत्ती. पोकिंग यानी कि घुसेड़ना. सॉफ्टन यानी कि नरम पड़ गया. बंडल मतलब गट्ठा. मंच यानी कि जुगाली करना. कुक्ड यानी कि पकाया. और बॉइल्ड यानी कि उबला हुआ. गफूर मेड नो रिप्लाई. और इस बात का गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया. He looked helplessly at तारक रत्न and a deep sigh escaped him. वो क्या कैसे देखने लगा तारक रत्न को? हेल्पलेसली, असहाय सा होकर देखने लगा और एक गहरी आह निकल गई उसके मुंह से. एस्केप का मतलब वैसे क्या होता है बच्चों? बच निकलना. पर यहाँ पे एस्केप्ड हिम का मतलब क्या है बच्चों? भाई एक गहरी आह उसके मुंह से निकली. I see you haven't even got them that much. तो तारक रत्न ने क्या बोला कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास इतना भी नहीं है. What have you done with your share of straw? तुमने अपने
हिस्से की उस भूसे के साथ क्या किया है। I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. मैं ये मान रहा हूँ कि तुम जाके उसको बेच आए हो ताकि तुम संतुष्ट कर सको अपनी बेली को, यानी पेट को। अब संतुष्ट कर सको अपनी बेली को मतलब भाई तुम उस स्ट्रॉ को बेचकर अपने लिए कुछ खाने का ले आए थे। Not saved even one bundle for the bull. How careless are you? और फिर तारक रत्न ने कहा कि तुमने एक भी गट्ठा नहीं बचाया बुल के लिए, तुम कितने ज़्यादा careless हो, निर्दयी हो। At this cruel accusation, Gafoor seemed to lose the power of speech. इस क्रूर से एक्यूजेशन के ऊपर, आरोप के ऊपर ऐसा लगा जैसे गफूर ने खो दी हो अपने बोलने की ताकत। पावर ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की ताकत। This year I was to have received my share of straw, said Gafoor slowly after a moment of hesitation. तो गफूर ने कहा कि इस साल मुझे मिलने वाला था मेरे स्ट्रॉ का यानी भूसे का हिस्सा। और ये बात गफूर ने धीरे से कही आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, एक क्षण की झिझक के बाद, हिचकिचाहट के बाद। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे जो अभी हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है रिप्लाई। रिप्लाई यानी कि उत्तर देना। हेल्पलेसली मतलब असहाय होकर। एस्केप यानी कि बच निकला। शेयर यानी कि हिस्सा। सोल्ड यानी कि बेच दिया। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। कैलस मतलब निर्दयी। क्रूअल मतलब क्रूर या फिर निर्मम। एक्यूजेशन यानी कि आरोप। लूज मतलब खो दिया। पावर ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की शक्ति। रिसीव्ड यानी कि मिला। और स्लोली मतलब धीरे से। तो गफूर ने एक क्षण की हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहा, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। पर जो मालिक थे उन्होंने वो सारा भूसा रख लिया ऑन अकाउंट ऑफ यानी कि मेरे पिछले साल के रेंट के, पिछले साल के किराए के बदले में वो सारा जो भूसा था मालिक ने रख लिया। Sir, you are our Lord and Master, I implored, falling at his feet. Where am I to go if I leave your domain? Let me have at least a little straw. There is no straw on my roof, and we have only one hut in which two father and daughter live. तो बच्चों अब गफूर बता रहा है कि उसने इम्प्लोर की, प्रार्थना की अपने मालिक से कि आप हमारे क्या हैं, लॉर्ड हैं, मालिक हैं। और ये जो प्रार्थना थी, निवेदन था, वो उसने, गफूर ने अपने मालिक के पैरों में गिर के करी। और आगे क्या बोला था गफूर ने उन्हें, वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन। मैं कहाँ जाऊँगा अगर मैं आपकी जागीर को छोड़ दूँ तो। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, मेरे पास थोड़ा तो भूसा रहने दीजिए। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे जो घर की छत है वहाँ पर भी स्ट्रॉ नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल एक झोपड़ी है जहाँ पर हम दो लोग रहते हैं, बाप और बेटी। व्हील, ये बच्चों क्या है, एल। व्हील पैच द रूफ विथ पाम लीव्स, हम क्या कर लेंगे, पैच कर लेंगे, मरम्मत कर लेंगे अपनी छत की उस पाम के लीव्स के साथ, पाम के पेड़ों के पत्तों के साथ। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और हम क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, किसी तरह से निपट लेंगे इस वर्षा के मौसम से। somehow, but what will happen to our महेश without food? पर महेश का क्या होगा खाने के बिना। अब महेश कौन है बच्चों, जानेंगे हम। पहले ये देखते हैं हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े हैं। देखिए सबसे पहला है मोमेंट। मोमेंट यानी कि क्षण। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बदले में। इम्प्लोर्ड यानी कि प्रार्थना की। डोमेन यानी कि जागीर। रूफ मतलब छत, ये क्या है बच्चों, छत। पैच यानी कि मरम्मत करना। रेनी यानी बरसात, और वेदर यानी कि मौसम। तो बच्चों गफूर बता रहा है उस प्रीस्ट को कि उसने किस प्रकार से अपने उन जमींदार से यानी कि अपने मालिक से प्रार्थना की थी कि भाई थोड़ा भूसा तो उसके पास रहने दे, किसी तरह वो लोग तो जो बाप बेटी हैं वो तो मैनेज कर लेंगे, पर उनका जो महेश है वो क्या खाएगा। इंडीड, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज अ जोक।
तो फिर तारक रत्न ने कहा कि तुम्हें बहुत पसंद है महेश, ये तो बिल्कुल एक मजाक है। बट दिस सार्केज़म डिड नॉट रीच गफूर। पर ये जो बच्चों व्यंग था वो गफूर तक नहीं पहुंचा, यानी कि गफूर बस केवल अपनी पीड़ा बता रहा है तारक रत्न को। तारक रत्न ने बीच में ये जो व्यंग किया वो गफूर तक नहीं पहुंचा, वो बस अपनी बात को बोलता रहा। क्या बोला गफूर ने आगे देखिए। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी। पर वो जो मास्टर थे, मालिक थे, उन्होंने कोई दया नहीं रखी मेरे ऊपर। ही वेंट ऑन। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months। उन्होंने मुझे धान दिया जो केवल 2 महीने तक चल सकता था। My share of straw was added to his own stock। और जो मेरे हिस्से का जो स्ट्रॉ था, भूसा था, वो उन्होंने अपने स्टॉक में मिला लिया। महेश didn't even have a wisp of it। महेश के पास तो एक छोटा सा गट्ठा भी नहीं था। Well, don't you owe him money? तो फिर तारक रत्न ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या अपने मालिक को रुपए नहीं देने थे? Why shouldn't you have to pay? तो तुम्हें पैसे क्यों ना देने पड़े? Do you expect the landlord to support you? क्या तुम ये आशा करते हो कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे? But what am I to pay him with? पर मैं उन्हें किस प्रकार से पे करूँ, किस प्रकार से मैं उन्हें धन चुकाऊँ? तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी कि पसंद होना। जोक मतलब मजाक। सरकाज़म मतलब ताना। पिटी यानी कि दया। शेयर यानी कि हिस्सा। विस्प यानी गुच्छा या फिर छोटा गट्ठा। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद। We till 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम। हम क्या कर रहे हैं? टिल करते हैं, जोतते हैं 4 बीघा ज़मीन का उनके लिए। But the paddy has dried up in the fields during the droughts in the last 2 years। पर जो धान है वो ड्राई अप हो गया है, सूख गया है खेतों में ही, ड्रॉट के कारण, अकाल के कारण जो पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। My daughter and I have not even enough to eat। मेरी बेटी और मेरे पास तो भाई पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भी नहीं है। Look at the hut। इस झोपड़ी को देखो। When it rains, जब वर्षा होती है, बारिश होती है, I spend the night with my daughter huddled in one corner। मैं रात को व्यतीत करता हूँ अपनी बेटी के साथ हडल हुए हुए, सिमटे हुए एक कोने में उस झोपड़ी के। We can't even stretch our legs। हम फैला भी नहीं सकते अपने पैरों को। Look at महेश। आप महेश को देखो। You can count his ribs। आप गिन सकते हो उसकी रिब्स को, पसलियों को। बच्चों महेश कौन है? वही बुल। Do lend me a bit of hay for him so that he can have something to eat for a day or two। तो आप क्या करें? मुझे उधार दे दे, लेंड कर दे, मुझे दे दें थोड़ा सा है, सूखी घास, ताकि वो 1 या 2 दिन तक कुछ खा पाए। एंड गफूर sank down on the ground at the तारक रत्न's feet। और गफूर क्या कर गया बच्चों? ये बात बोलते हुए तारक रत्ना के पैरों पे गिर गया। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है ड्राइड। ड्राइड यानी कि सूख गए। ड्रॉट्स यानी कि अकाल। हडल्ड यानी कि सिमटे हुए। कॉर्नर यानी कि कोना। स्ट्रेच यानी कि फैलाना। काउंट यानी कि गिनना। रिब्स यानी कि पसलियाँ। और हे यानी कि सूखी घास। तो ये बात बोलते हुए तारक रत्न के पैरों में गिर गए गफूर। और क्या बोल रहे थे वो कि भाई आप मेरे को थोड़ी सी घास दे दीजिए ताकि मैं उस महेश को यानी उस बुल को खिला पाऊँ। तो बच्चों कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।